हेलो दोस्त, आज एक नया टाइप का वीडियो है जिसमें रेलवे की वैकेंसी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यानी हम पोस्ट क्रिएशन और पोस्ट सरेंडरेट की बात करेंगे। यानी कितना पोस्ट क्रिएट हो रहा है यानी बढ़ रहा है और कितना पोस्ट कम हो रहा है। इसके एनालिसिस की जड़ में पहुंचेंगे। एनालिसिस की जड़ मतलब कहें तो ऐसे टॉपिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पहले रेलवे में नौकरी कितनी थी, अब कितनी है। पहले कितने स्टेशन थे, अब कितने हैं। पहले रेलवे का कितना इंजन था, यानी अगर सवारी गाड़ी हम डायरेक्ट को इंजन में कन्वर्ट कर ले या मालगाड़ी को तो हमारे एक डाटा मिल जाएगी। और पहले कौन सी कर्मचारी ए ग्रुप में कितने थे, बी में कितने थे, सी में कितने थे, डी में कितने थे। अब रेशियो चेंज होके क्या हो रहा है। कुछ डाटा हो सकता है एग्जैक्ट नहीं मिले, क्योंकि कुछ डाटा हम ऐसे लिए हैं कि उस समय जो बताया गया था रेलवे के अनुसार से उसी को लेके चल रहे हैं। तो कुछ डाटा का वेरिएशन हो सकता है, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे और उसको ज़्यादा हम इग्नोर कर देंगे कि एक्चुअल फिगर तो कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 10 लोग रिजाइन कर दें या 10 लोग ज्वाइन कर दें या 1000 हो जाए, कोई पता नहीं इसकी कंडीशन। तो हम लमसम की बात करेंगे और लगभग की बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिटेल करने के लिए आपको क्या ले चलेंगे, हम आपको ले चलेंगे ऑफिशियल डाटा पे। तो कल रेलवे ने एक पीआईबी जारी कर दिया, बोल दिया कि हम रेलवे के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जारी किया हूँ। ध्यान से देखिएगा, रेलवे का डाटा है, कहीं और का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। आज़ादी का उत्सव मना रखते हुए इन्होंने दिया है, जिसमें बोला है कि रेलवे की डाटा का हम ले रहे हैं। हम ज़्यादा डाटा पे नहीं जाएंगे, इसमें 2 डाटा यहाँ से लेंगे और एक डाटा आप राइट करते चलना। मैं लास्ट में इसका कंक्लूजन दूंगा, तो आप डाटा एक बार लिख लीजिएगा थोड़ा सा, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। न फिर कहिएगा कि जो समझाए थे वो डाटा निकल गई। तो देखिए रेलवे के बोल रहा है टोटल 11,76,300 एम्प्लाई है। कितने? 11.7 लाख। हमें तो लग रहा है बहुत कम है। इसमें तो एनटीपीसी जल्दी से जल्दी जुड़ जानी चाहिए थी और ग्रुप डी की भी। तो करीब 1.5 लाख और एम्प्लाई हो जाता तो और ऊपर 1.5 लाख प्लस हो जाते तो ऊपर की तरफ से संख्या बढ़ जाती और कह सकते थे कि कुछ एम्प्लाई बढ़ गए हैं। तो ये डाटा रजिस्ट्रेड डाटा है। हो सकता है कुछ लोग इस डाटा से आगे पीछे ज्वाइन किए हों तो उस सब डाटा का एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलेगा। और दूसरा एक और इसमें एक चीज़ और ले लेंगे कि कितने रेलवे में पेंशनर हैं। तो जितना एम्प्लाई हैं उससे ज़्यादा रेलवे पेंशन देता है। तो 16,52,000 एम्प्लाई हैं जो पेंशन अभी रेलवे का उठा रहे हैं, जो 30% पेमेंट मिलती है या मिनिमम 9,000 वाला, वो वाला क्राइटेरिया की बात हम छोड़ देते हैं, हम केवल पेंशन की बात करते हैं। तो जितने अभी एम्प्लाई कितने हैं 11.76 लाख, उससे ज़्यादा अभी रेलवे में पेंशन भोगी है। तो चलिए पेंशन रेलवे ने अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया, गवर्नमेंट का डिसीजन है। हालांकि पेंशन रहता तो लोगों का जीवन का सहारा रहता है, तो यहाँ पे हटा दिया है। एक डाटा हमने यहाँ बात कर लिया। दूसरा डाटा हम बात कर लेंगे रेलवे के इंजन के टर्म में। हमने ऑफिशियल डाटा सारा ले लिया हूँ रेलवे का। तो रेलवे का डाटा में देखिएगा, यहाँ बोला गया है कि 2006 और 7 में रेलवे की 40 मध्य किलोमीटर और दूरी प्लस रेलवे की स्टेशनों की संख्या कितना है, कितना इंजन है, यहाँ पे स्टेशनों की संख्या है और यहाँ पे आपका रेलवे का किलोमीटर, ये वाला डाटा दिया हुआ है कि कितना किलोमीटर था। ये कब का है डाटा? 2006-7 का। और 2006-7 की डाटा हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हम तुलना 2006-7 का 2021 से करेंगे और कहेंगे कि जॉब क्रिएशन हुआ है कि जॉब सरेंडर हुआ है। समझ जाइएगा इतना। तो अब यहाँ पे देखिए रेलवे के देखिए टोटल अगर कहें तो रेलवे के पास टोटल किलोमीटर कितने थे 2006-7 में, तो 49,327 किलोमीटर क्या थी? रेलवे लाइन थी, पटरी नहीं कहिएगा। पटरी एक लाइन पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, स्टेशन पे 10 भी हो सकती है, तो वो किलोमीटर बढ़ जाती है। वो किलोमीटर यहाँ 70 दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल किलोमीटर ये था जो रेलवे की पटरी थी। कितनी? 49,327। उस समय रेलवे के पास क्या क्या थे और कितने स्टेशन थे उसके बारे में देख लीजिए। तो उस समय रेलवे के पास 5830, 2007 में कितने थे स्टेशन थे? 5830 स्टेशन से। ये डाटा लिखते जाइएगा, नहीं तो मैं कंक्लूजन दूंगा, आपको लिख के दूंगा। तो इतने स्टेशन थे। अब इस डाटा को हम अगर अगले डाटा में एक और तीसरा जो हमारे पास डाटा है ऑफिशियल, जो 31/3 का रेलवे का बहुत बड़ा डिटेल है, इस डाटा को लाएंगे और वो डाटा से आपको करेंगे। तो
आज जो 31/3 आप जानते ही हैं, 31/3/2007 रेलवे के पास कितनी कर्मचारी थी? 14,06,000। 2021 में कितने हैं? 11.76 लाख। इसकी कंक्लूजन देंगे, पोस्ट कम हुआ है या ज़्यादा? तो आप कहिएगा कि 2007 से 2021 में बहुत कम हो गया। कम कितने हो गए? तो वो भी हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। लेकिन कम होने के बहुत कारण होते हैं, मैं किसी का ये नहीं कह रहा हूँ डायरेक्ट रूप से आप कह दें कि पोस्ट कम क्यों हुआ। तो पोस्ट कारण कम होने का और भी कारण हो सकता है रेलवे टेक्नोलॉजी अच्छा यूज कर रहा है तो एम्प्लाई कम चाहिए, हो सकता है आउटसोर्सिंग किया जा रहा हो, यानी अदर एजेंसी को लिया जा रहा हो, इसमें भी कम हो सकता है कुछ चीज़ें प्राइवेट कर दिया गया जो गवर्नमेंट में था, इससे भी कम हो सकता है कोई यूनिट चल रहा है वो यूनिट बंद हो गया, उसके कारण भी आपका कम हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके अलावा भी बहुत मल्टीपल फैक्टर है। कुछ ऐसे हो कि टेक्नोलॉजी सब पहले टिकटिंग सारा मैनुअल होती थी, आज आपको ही रेलवे कह देता है कि IRCTC के वेबसाइट पे जाइए और ख़ुद टिकट बुक कर लीजिए, तो इसमें भी एम्प्लाई का कुछ कम हो सकता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक एक चीज़ को हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, उस समय की एम्प्लाई के हिसाब से इन्होंने पूरी डाटा हमारे पास है 2007 तक की जो डाटा है उसके हिसाब से कितनी एम्प्लाई थे टोटल, वो तो हमने ऑलरेडी देखा 14,06,000 के आसपास। उसके बाद आपकी किस ग्रुप में कितने एम्प्लाई पहले थे, तो देखिए मैनेजमेंट में 1.1% यानी ऑफिसर रैंक A और B में 1.1%, C में 64% और D में 34%। जो रेशियो बाद में चेंज होते गया है, ध्यान दीजिएगा, बाद में चेंज होके यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2007 में देखिए 50-51 में था कि C में 25% और 75% D में थे, लेकिन 2006-07 में 65% C में और 35% D में आ गए। ये रेशियो ही पूरा चेंज हो गया C एंड D से। तो ग्रुप D की तो वैकेंसी बहुत कम हो गई, पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले 100 में से 75 एम्प्लाई ग्रुप D के होते थे, अब मात्र 6-7 में 35 हो गए, यानी ग्रुप D की तो वैकेंसी ऐसे भी बहुत कम हो गई। अब इसमें टेक्नोलॉजी का भी रोल हो सकता है या सिस्टम का भी हो सकता है या इम्प्रूवमेंट की भी हो सकती है। लेकिन आपकी ग्रुप C में एम्प्लाई बढ़े हैं क्योंकि स्किल की रेलवे की ज़रूरत है, ये भी एक इशू हो सकता है। हम इस पे डिस्कस नहीं करके पॉइंट पे बात करेंगे। अब ये डाटा देख लिए, इसका ग्राफ भी बना हुआ है, इस डाटे में ग्राफ है, तो ग्राफ आप देखना चाहें तो टोटल एम्प्लाई का पूरा रेशियो के साथ पूरी डिटेल दिया हुआ है कि साथ में कितना। तो ए ग्रुप में 15% लोग थे, B में आपके 16%, C में यहाँ से देखेंगे तो कितने हो रहा है, यहाँ कैलकुलेशन देखिए 14 पॉइंट कुछ लिख रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1,34,000 एम्प्लाई थे। और D में देखिएगा टोटल इतने थे, उसमें D में भी अलग अलग कर दिया है कैटेगरी, इसलिए अलग अलग हो गया है। यानी एम्प्लाइयों की संख्या बढ़ोतरी क्या है टर्म में, कितना परसेंट बढ़ा है वो बात बोल रहा है। 13 से 15% हो गया, 16 से ऐसा रेशियो में। लेकिन अगर टोटल फिगर में डायरेक्ट कहिएगा तो हमें एम्प्लाई के डाटा वही है जो हमारे पास ऊपर में था। ये एक्यूरेट डाटा 2007 का है। अब इसके हिसाब से अगर हम टोटल कैलकुलेशन में एक आ जाएं, क्या कि एक सीट में हम बात करें कि 2007 में अगर हमारे पास स्टेशन इतने थे, किलोमीटर इतने थी, 2007 में इतने एम्प्लाई थे, अभी एम्प्लाई कितनी होनी चाहिए थी, तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। सिस्टम में स्टेशन भी बढ़ गए, किलोमीटर भी बढ़ गए, ट्रेन इंजन भी बढ़ गए। और ट्रेन इंजन वाला एक मैं रिपोर्ट कहीं रखा था, वो मैं नहीं निकाल पाया, उसको मैं डायरेक्ट इसी में दे दूंगा अपने कंक्लूजन में। तो देखिए कंक्लूजन इसका ये निकलता है डायरेक्ट पॉइंट से। 1 मिनट, इसको कैसे करें, 1 मिनट, हाँ, ये देखिए कंक्लूजन मैंने बना लिया था। तो कंक्लूजन ये कहता है कि रेलवे 2021 में 67,956 किलोमीटर है। थोड़ा हो सकता है आगे पीछे डाटा हो, इसमें नैनो गेज, ब्रॉड गेज सब शामिल है। 2007 में 48,327 डायरेक्ट था, अगर ब्रॉड लगा देते तो कुछ 49,000 कुछ किलोमीटर का ये था पूरा डाटा। तो रूट किलोमीटर के टर्म में कहेंगे तो 2007 से 67 तक 19,000 बढ़ चुका है, प्लस में है यहाँ पे 19,629 किलोमीटर बढ़ गया है। यानी कहें कि पहले जितना था 2007 में उससे 1/3 और नेटवर्क जुड़ गया है। नंबर ऑफ स्टेशन उस समय
25 अभी है, 2021 में उस समय 5830 था जो आपने डाटा में देखा था। नहीं देखना चाहते तो एक बार और दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेशन 5830 था और 49,000 पूरा रेलवे लाइन का नेटवर्क था, 49,327। तो हमने यहाँ पे जो डाटा लिया था तो यहाँ पे हमने ब्रॉड गेज का केवल लिया था, तो यहाँ पे आपको देखिएगा तो 49,000 ये हो जाएगा, उसको घटाइएगा तो ये 19,000 से संख्या कुछ कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टेशन भी बढ़ गए, 1495 रेल किलोमीटर यानी पटरी की लंबाई भी बढ़ गई। उसके बाद आप अगर कहें तो पहले ट्रेन इंजन कितने थे, तो 2019 में अगर कहें तो टोटल 7,462 थे। इसमें से डीजल 3809, इलेक्ट्रिकल 3294 और ये आपका जो मैकेनिकल टाइप से छोटे स्मॉल इंजन वगैरह थे वो लगा के 359 इतने थे। और अभी क्या है 13,000 आपका पैसेंजर ट्रेन है, गुड ट्रेन इतना है, टोटल ट्रेन 21,689 है, यानी पहले से दुगना ट्रेनें हो गई है। यानी रेलवे के पास एक्सेस ट्रेनों पहले 7,000 थी तो अब 14,000 प्लस होके 21,000 हो गई है इंजन के रूप में कहेंगे तो। एम्प्लाई 1 लाख मतलब 14,06,000 थे, अभी 2021 में कितने थे, तो यहाँ पे 2007 में होगा, यहाँ पे 2007 में उल्टा, यहाँ मैंने 21 के सामने लिख दिया है तो इसको इधर आप इंटरचेंज कर लेंगे। तो एक पहले 14,06,000 एम्प्लाई थे, अब हो गए हैं 11,76,000, यानी नेट एम्प्लाई 2,30,000 कम हो गए हैं। पहले पेंशन वाले इतने थे, कितने पेंशनधारी 2007 में 16,52,000 के आसपास थे, अभी 15 लाख के। तो क्या कहिएगा, सब कुछ बढ़ गया। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं बता दूँ सब कुछ बढ़ गया। आपकी रूट बढ़ गई, मैं यहाँ पॉजिटिव इसको कर देता हूँ, रूट बढ़ गया 19,000 किलोमीटर लगभग। आपकी नंबर ऑफ स्टेशन 1495 बढ़ गए। आपकी ट्रेन इंजन डबल हो गया लेकिन एम्प्लाई कम हो गया। तो पोस्ट क्रिएशन हुआ कि लेस हुआ, तो लेस हुआ। तो 2007 के मुकाबले कहेंगे तो हम डायरेक्ट एक लाइन में बोल दें कि पोस्ट सरेंडर या छोड़ने के कारण या भर्ती कम होने के कारण रेलवे में पोस्ट 2007 के मुकाबले बहुत कम हो गया है। नहीं तो जितना सिस्टम बढ़ी है तो पहले 14 लाख एम्प्लाई थे, आज के डेट में 20 लाख प्लस एम्प्लाई होते और एम्प्लाई होते तो इतनी पोस्ट क्रिएट होती। थैंक यू, धन्यवाद।